कब मिली? गांधीयन मूवमेंट के समय, जब गांधी की एंट्री यहाँ होती है। जब गांधी यहाँ आते हैं तो ये राष्ट्रवाद और प्रभावी तरीके से दिखाई देता है। तो आज हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति कैसी रही है। इसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि राष्ट्रवाद होता क्या है, इसको समझें। राष्ट्रवाद का मतलब है कि जब किसी देश की अधिकतर जनसंख्या अपने एक अलग राष्ट्र के लिए या स्वतंत्र राष्ट्र के लिए, जिस पर खुद का शासन हो, खुद का नियंत्रण हो, उसके लिए एक संगठित होकर आंदोलन चलाए, तो उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। जब किसी देश की जनता, किसी देश की सरकार स्वतंत्र होकर अपने लिए आंदोलन चलाए, संघर्ष करे, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ आया? तो राष्ट्रवाद की शुरुआत अगर हम देखें तो भारत में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई है वो 1915 में जब गांधी आते हैं। मोस्टली वैसे तो 1857 के विद्रोह से ही हो जाती है। ये प्रभावी रूप में दिखाई ज़्यादा देता है। नेशनलिज्म एक संगठित रूप में चलता है 1885 के इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद। लेकिन अगर हम देखें भारत में राष्ट्रवाद का गति जो राष्ट्रवाद को मिली वो मिली गांधी की एंट्री के बाद। 1915 में गांधी आए और गांधी ने जब सबको जोड़ने का काम शुरू किया तो गांधी ने क्या किया? सबसे पहला जो आंदोलन शुरू किया, चंपारण मूवमेंट, यहाँ पे एक संगठित राष्ट्रवाद की धारणा दिखाई देती है। हालांकि इसके पहले जब बंगाल विभाजन हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन भी चला था, जिसका भी एक रूप दिखाई देता है। लेकिन गांधी के जो आंदोलन थे और उसके पहले के जो आंदोलन थे उसमें काफ़ी अंतर था। अगर हम यहाँ देखें तो गांधी के आंदोलन और इस आंदोलन में अंतर क्या था? तो गांधीयन मूवमेंट अगर हम देखें तो गांधी जो 1917 में जो आंदोलन चलाते हैं वो क्यों चलाते हैं? वो चंपारण आंदोलन चलाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे गांधी, अगर हम देखें नेशनलिज्म का प्रभाव, तो हालांकि यहाँ पे गांधी के बाद 1915 के बाद गांधी द्वारा जितने भी आंदोलन या 1917 के बाद गांधी द्वारा जो भी आंदोलन चलाए गए वह एक प्रभावी, एक इस तरह से अंग्रेजी सरकार पर जोर दबाव डाला कि लास्ट में भारत को 1947 में आज़ादी मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि गांधी के अलावा ऐसी परिस्थिति बनी नहीं थी। 1885 कांग्रेस के गठन के बाद भी भारत में ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी कि यहाँ पे लोग संगठित हो चुके थे, क्योंकि कांग्रेस का बनाया ही इसीलिए गया था कि लोगों को जोड़ने का काम करे। वो मीडिएटर का काम करता था। अंग्रेजी सरकार और जनता दोनों के बीच मीडिएटर था। क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेजी सरकार समझ नहीं पा रही थी कि रीज़न क्या था, आंदोलन हुआ क्या, क्यों हुआ। और जनता, एक तो भारतीय जनता थे वो अनपढ़ थे, समझदार नहीं थे, पढ़े लिखे कम थे, अंग्रेजी जानते थे और भारतीय हिंदी जानते थे, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। ऐसे में सोचा कि एक ऐसे संगठन का निर्माण करें जो हमको बताए कि इनकी डिमांड क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। इसके लिए इस मीडिएटर के रूप में अंग्रेज और जनता, इन दोनों के बीच एक मीडिएटर बना जिसे कहा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। समझ आया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब यहाँ पे संगठन में आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब संगठन में आया मजबूती रूप में, तो इसने क्या किया? स्टार्टिंग में तो इसके रूल जो नियम रहे वो कमज़ोर रहे, लेकिन बाद में जाके ये काफ़ी प्रभावी हुआ। हालांकि हम लोग गांधी की एंट्री की बात करते हैं तो गांधी की कुछ आंदोलन है, पहले उसको देख लें। गांधी जी ने पहला आंदोलन चलाया था 1917 में, जिसे कहा जाता है चंपारण आंदोलन 1917 में। द्वितीय आंदोलन चलाया था गांधी जी ने जिसे कहा गया था अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन। थर्ड आंदोलन गांधी जी का था 1918 में ही, इसे कहा गया खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। अब यहाँ पे देखिए गांधी जी की प्रभाव दिख रहा है यहाँ पे। गांधी जी 15 में आते हैं, पहले जो है गांधी जी 15 में आते हैं, पहला आंदोलन 17 में चलाते हैं, 18 में चलाते हैं, फिर 18 में आंदोलन चलाते हैं। तो इनके चंपारण में चलाने का कारण बता रहे हैं। ये परिस्थिति पहले देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद सारे को हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। तो 1918 में चलाया, फिर 1919 में इस गांधी के नेशनलिज्म प्रभाव बढ़ रहे थे, तो अंग्रेजों ने इसको रोकने के लिए क्या किया? 1919 में एक एक्ट लाया जिसे कहा गया रॉलट एक्ट। ठीक है। और फिर उसके बाद 1920 में चलाया गया खिलाफत
और उसके बाद 1920 से 22 के बीच चलाया गया असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब हम इनकी परिस्थिति क्या थी, इन आंदोलनों की परिस्थिति क्या थी। परिस्थिति ये थी कि जो 1917 में जो आंदोलन चलाए गए, 1915 में गांधी जी जब भारत आए तो गांधी जी के गुरु थे, जो उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि ऐसा है कि आप जो है आँख खोल के रखिए, कान और मुंह बंद करके रखिए, आप कुछ बोलेंगे नहीं, बस केवल देखेंगे, ठीक है, और कुछ बोलेंगे नहीं, बस देखिए और परिस्थितियों को समझिए। तो गांधी जी ऐसे ही पहले 2 साल तो टहले। 1916 में लखनऊ की अधिवेशन हुआ जिसे कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। कब हुआ? 1916 में। 1916 में एक आंदोलन पैक्ट हुआ जिसे कहा गया लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट का मुद्दा ये था कि 1919 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम पास किया था जिसे कहा गया था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम के तहत ये था कि जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, मुस्लिम कैंडिडेट का चुनाव मुस्लिम जनता द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होंगे चुनाव में, उनका चुनाव मुस्लिम जनता द्वारा ही किया जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि कांग्रेस इससे काफ़ी आहत हुई और कांग्रेस सोची कि अंग्रेज हमारे देश को बांटना चाहते हैं और वो इसे स्वीकार नहीं कही कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में थोड़ा सा खटपट पैदा हो गया। तो बाद में कांग्रेस ये सोची कि अगर हमें देश को आज़ाद कराना है, मजबूती हमें चाहिए, तो हमें क्या है, मुस्लिम लीग का ही भी सहयोग चाहिए। तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से लखनऊ में एक पैक्ट होता है कि जिसमें जो अलग निर्वाचन की व्यवस्था, मार्ले मिंटो जो प्रस्ताव के तहत जो अलग निर्वाचन व्यवस्था है मुस्लिम लीग की, उस प्रस्ताव को कांग्रेस स्वीकार कर लेती है और अब मुस्लिम लीग के साथ सहयोग के माध्यम से वो आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहती हैं। लखनऊ पैक्ट में ही गांधी जी भी उपस्थित थे। इसी में क्या हुआ कि बिहार से, पश्चिमी चंपारण से राजकुमार शुक्ल यहाँ आए हुए थे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से यह कहा कि बिहार आइए और अंग्रेज सरकार हमारे यहाँ नील की खेती करने के लिए दबाव बना रही है, नील की खेती के लिए दबाव बना रही है, जबकि हम ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि बिहार के चंपारण में नील की खेती के लिए अंग्रेजी सरकार दबाव बना रही थी, इसलिए। और इन लोगों को, किसानों को लाभ बहुत कम हो रहा था क्योंकि इस वक्त की स्थिति ये थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, इंडस्ट्रीज बन चुके थे, लाभ हो नहीं रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में यह हुआ कि किसान ये सोच रहे थे कि अगर हम खाद्यान्न का उत्पादन करें तो हमारे पास भोजन हो जाएंगे, हम क्यों इसका उत्पादन करें। तो वो इसका उत्पादन करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार उन पर लगातार दबाव बना रही थी। और इस परिस्थिति में क्या हुआ कि वहाँ की जनता जो है बहुत आहत हुई। अब उन्होंने गांधी जी से कहा कि गांधी जी आप बिहार आइए, चंपारण आइए और इसको रुकवाने में हमारी मदद कीजिए। तो यहाँ पे एक प्रथा चलती थी, 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा क्या होती थी कि जितना भी क्षेत्र है उसका 3 भाग पे एक तिहाई भाग पर आपको जो है नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, पूरे 3 कट्ठा पे, हाँ 3 कट्ठा पे जो है, मतलब कि जितना भाग उसका 3 भाग पे जो है नील खेती करनी पड़ेगी, 1 भाग पे जो है आपको अदर खाद्यान्न भोजन उत्पादन करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है कि गांधी जी बिहार पहुंचते हैं और गांधी जी वहां आंदोलन चलाते हैं और लास्ट में जो है अंग्रेज सरकार इससे मजबूर हो जाती है और नील की खेती जो दबावपूर्ण था उसको दूर कर देती है और इससे किसानों को काफ़ी लाभ होता है, काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि अब नील की खेती बाध्यकारी नहीं हुई, अब स्वेच्छाचारी हो गई, जब वो चाहे करें, न चाहे न करें। तो ये सफल आंदोलन पहला हुआ जिसे चंपारण आंदोलन कहा गया। ठीक है, हाँ, तो ये बिहार में चलाया गया और इससे गांधी जी की प्रसिद्धि अब बढ़ने लगी। गांधी जी, अब गांधी 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 की चर्चा होने लगी, गांधी कौन है, गांधी कौन है। कोई पहला बंदा अगर कहीं पे फेमस हो जाता है तो पूरे भारत में उसकी चर्चा बढ़ जाती है कि ये बंदा है कौन, इसको जानने के लिए लोग आने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर 1918 में एक मुद्दा आ गया अहमदाबाद में।
अहमदाबाद में हुआ क्या था कि प्लेग फैल गया था, मिल था, ये प्लेग फैल गया था और किसानों को, जो मजदूर यहाँ होते थे, उनको प्लेग बोनस मिलता था। तो ब्रिटिश सरकार ने ये बाद में अनाउंस किया, उस वक्त प्लेग बोनस, अब प्लेग फैला, बोनस मिला। बाद में ब्रिटिश सरकार ने अनाउंस कर दिया कि अब जो है प्लेग बोनस समाप्त कर दिया जाएगा। तो किसान इसको लेकर आंदोलन खड़े कर दिए कि अगर प्लेग बोनस समाप्त कर दिया जाएगा तो हमें पैसा कैसे मिलेगा, हमारी आर्थिक जीविका कैसे चलेगी। गांधी जी को फिर बुलाया गया, गांधी जी हीरो की तरह आए, फिर गांधी जी यहाँ आते हैं, तो फिर यहाँ पे आंदोलन चलाते हैं और लास्ट में प्लेग बोनस मुद्दा भी सॉल्व हो जाता है। गांधी जी और प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद फिर खेड़ा में हुआ। खेड़ा में मुद्दा ये हो गया कि यहाँ की फसल बर्बाद हो चुकी थी और किसानों को लगान देना पड़ता था। तो खेड़ा में जो हुआ कि अब जो है, जो किसान थे, क्योंकि उत्पादन हुआ नहीं, लाभ हुआ नहीं, तो किसान इनको लगान देना नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार कह रही थी नहीं, लगान हमें चाहिए। तो गांधी जी और किसानों के बीच समझौता होता है, 35% पे जो है समझौता होता है। फिर ब्रिटिश सरकार कहती है कि जो लोग दे सकते हैं वो दे दें, जो ना दे सके वो ना दें। तो उसके बाद क्या होता है, जिन जो देने वाले थे वो भी नहीं दिए और जो नहीं देने वाले थे वो तो दिए ही नहीं। तो इस तरह ये समस्या का समाधान हो गया। अब जब देखिए, अब 3 आंदोलन गांधी जी कर चुके हैं, एक चंपारण किए हैं, एक अहमदाबाद किए हैं और एक खेड़ा किए हैं। ऐसे में क्या हुआ कि गांधी जी काफ़ी प्रसिद्ध हो गए, चर्चा में आ गए। अब ब्रिटिश सरकार गांधी जी को अपने खतरे के रूप में देखने लगी। गांधी ये बुढ़ा जो आ गया है, ये तो हमको भगा के मानेगा, लगता है हम लोग के प्रति जो है नफरत फैला रहा है। अब ब्रिटिश सरकार ये सोची कि किया क्या जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि अब जो है अगर हमें इसे रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे यह जो आंदोलन है रुके। तो ब्रिटिश सरकार एक एक्ट लाई जिसे नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना अपील, बिना दलील के, किसी भी आधार पे कभी भी बिना बताए गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे 2 से 3 साल सजा भी दी जा सकती है। अब ये परिस्थिति काफ़ी भयावह हो गई। अब इसी 1919 के अधिनियम का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में, इसमें क्या हुआ कि फिरोज शाह मेहता और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया इस अधिनियम के तहत। जितने लोग उनके फॉलोवर थे वो पहुंचते हैं अमृतसर पंजाब में। वहाँ पे क्या होता है कि जलियांवाला बाग एक है, वहाँ पहुँचते हैं और लोग अंग्रेज सरकार का विरोध करते हैं। और वहाँ पे जलियांवाला बाग में मेला का माहौल था और अंग्रेज सरकार इस एक्ट का विरोध हो रही थी, इसलिए उसने वहाँ पे 144 धारा पहले से लागू कर रखी थी। यहाँ की जनता जब पहुँचती है विरोध करते हुए, तो इन्होंने, इनको आधार मिल गया कि हमने जब पहले 144 लगा रखा है तो फिर आप कैसे आ जाते हैं, यहाँ पे कैसे आ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, फायरिंग करना शुरू करवा दिया। क्यों करवा दिया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारे कानून का उल्लंघन हुआ। तो वहाँ पे बाग में जितने लोग बैठे थे उन सब के ऊपर वहाँ के जो गवर्नर, सेना प्रमुख था, जो अधिकारी था जनरल डायर, उन्होंने गोली चलवा दी। और चलवाई भी कहाँ से, उस दरवाजे पे खड़े होकर चलवाया, क्योंकि एक ही गेट होता था और गेट पे ही अपने आर्मी सेना को खड़े करके पुलिस वालों को, और गोली चलवा दी। जितने लोग थे सारे लोग मारे गए और इसे नाम दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो क्यों हुआ था, क्योंकि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए वहाँ पहुँचे थे लोग और ब्रिटिश सरकार वहाँ से पहले ही, एक वहाँ की सेना प्रमुख जो पुलिस वाला था, पहले ही वहाँ 144 लगा चुका था। इसका उल्लंघन के आधार पर उसने गोली चलवा दी, जिसे कहा गया जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन गांधी द्वारा चलाए जाते हैं। खिलाफत मुद्दा मोस्टली यहाँ का नहीं था, वो मुद्दा था खलीफा का मुद्दा था, तुर्की को लेकर। अंग्रेज सरकार वहाँ के तुर्की को, जो खलीफा थे, उनके पद से हटा दी थी। अब गांधी जी सोचे ये अच्छा मौका है जो मुस्लिम है उनका सहयोग लेने का। तो गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया, कहाँ पे, भारत में चलाया, तुर्की के खलीफा का मुद्दा लेकर। इसको लेकर काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया, कहा जब मुद्दा तुर्की का है तो भारत में क्यों चलाया जा रहा है, इसका क्या मतलब। लेकिन गांधी जी हैं, बोलने की शांत रहो तुम, जो मैं कह रहा हूँ शांति से करो। तो गांधी जी ने ये खिलाफत मूवमेंट चलाया। लास्ट में जो है यहाँ के जो नेता थे उन्होंने वैधानिक रूप से खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया और चुनाव जीतकर खुद प्रधानमंत्री बन गए। वैधता समाप्त हो गई और ये खिलाफत मूवमेंट वहीं पे ख़त्म हो गया।
अब गांधी जी द्वारा नेक्स्ट ऑप्शन मिला जो है असहयोग आंदोलन, क्योंकि गांधी जी अभी पूरे राष्ट्र लेवल में कोई आंदोलन नहीं चला, क्योंकि जितने भी आंदोलन जैसे चंपारण चलाए तो चंपारण का चलाए, अहमदाबाद अहमदाबाद के लिए चलाए, खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह चलाए। अब गांधी जी सोच रहे थे पूरे भारत के लिए एक आंदोलन चलाए, राष्ट्रीय आंदोलन चलाना चाहते थे। तो इन्होंने गांधी जी सोचे कि अब एक आंदोलन चलाया गया तो असहयोग आंदोलन का मुद्दा लिए। गांधी जी कहें कि ब्रिटिश सरकार से सहयोग करना उचित नहीं है, ब्रिटिश सरकार शैतान है, इसके साथ सहयोग करना उचित नहीं है, इसलिए इसके साथ क्या किया जाएगा, असहयोग किया जाएगा। असहयोग, जितने लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं वो पढ़ने नहीं जाएंगे, जो वकालत कर रहे हैं वकालत नहीं करेंगे, जो सरकारी कंपनियों में काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे, मतलब सभी लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार का बाइकआउट करेंगे। और जितनी भी सरकारी कपड़े हैं, जितने भी सारी वस्तुएं बन के आ रही हैं उनका कोई उपयोग नहीं करेगा, खुद से खादी के कपड़े बनाएगा और उसको पहनेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चलाया जाता है, लेकिन 1922 में क्या होता है कि यह आंदोलन जो गांधी जी शुरू किए थे, यह आंदोलन था अहिंसक आंदोलन। गांधी जी ने कहा कि किसी भी तरह से हिंसा नहीं करनी है, अगर कोई मारता है एक थप्पड़ तो दूसरा गाल दिखा दो, दूसरे गाल भी मारता है तो फिर पहला गाल दिखा दो, मतलब केवल मार खाते रहो लेकिन हाथ मत उठाना। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे गोरखपुर के चौरी चौरा में ये लोग क्या किए कि एक पुलिस थाने में कुछ पुलिस वाले थे, वहाँ पे पुलिस वालों को वहीं पे अंदर ही आग लगा दी। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग से नाराज थे कि लोगों ने हमारे भाई लोग को मारा है, तो इन्होंने क्या किया, उसको आग लगा दी। अब क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया। अब गांधी जी परेशान, गांधी जी के ये आंदोलन तो अहिंसक था, ये हिंसा हो गई है, और ब्रिटिश सरकार को मौका भी मिल जाता है कि अब सबको मारने के चांसेस भी मिल जाते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा है, विड्रॉ करो आंदोलन को, और चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुद्दा ये बनता, अब समझ आया असहयोग आंदोलन के वापस करने के कारण क्या थे, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया। क्यों कांड हो गया, क्योंकि जलियांवाला बाग का बदला लेना चाहते थे। ठीक है, तो गांधी जी ने वापस क्यों ले लिया, वापस इसलिए ले लिया क्योंकि अगर वापस नहीं लेते तो अंग्रेजों को मौका मिल जाता लोगों को मारने का, और इसके कारण काफ़ी लोगों की हत्या हो जाती। ठीक है, तो ये मुद्दा था असहयोग आंदोलन तक का। तो आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे कल। ठीक है, यहाँ तक के टॉपिक को समझिए। यहाँ तक आज हम लोगों ने देख लिया, एक चंपारण मुद्दा देखा, दूसरा अहमदाबाद मुद्दा देखा, तीसरा खेड़ा सत्याग्रह, और चौथा देखा हमने रौला टेक्ट, और पांचवा देखा